हेलो फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके हैं 9 और आज है संडे। मैंने खिड़की खोल के देखा तो बाहर हो चुकी थी धूप और लाइट आ चुकी थी। उसके बाद मैं चला गया तुरंत ब्रश करने के लिए और ब्रश मैंने किया तो सामने खिड़की खोल के देखा तो पक्षियों की आवाज़ आ रही थी और मौसम भी बड़ा साफ़ था। और हमने अब ब्रश खत्म कर लिया है। उसके बाद हम करेंगे जंपिंग जैक्स, जिसके हम 15 रेप्स करेंगे, जिससे हम वार्म अप, हमारा शरीर वार्म अप हो जाए। इसलिए हम वार्म अप बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज से करने से पहले वार्म अप नहीं करेंगे तो तकलीफ़ हो जाएगी। तो जब भी आप एक्सरसाइज करें वार्म अप सबसे पहले करें। उसके बाद हम नॉर्मल पुशअप करेंगे, जिसके हमारे रेप्स रहेंगे 12 रेप्स। 12 रेप्स कर करके आप 3 सेट कर लीजिए इसके, तो आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल पुशअप करने के बाद हम करेंगे डिक्लाइन पुशअप। जो पुशअप है वो आपकी चेस्ट को कवर करते हैं, अपर चेस्ट को मोस्टली, जिससे आपकी अपर चेस्ट ग्रो होती है। उसके भी हम 12-12 के 3 सेट मारेंगे, जिससे हमारी अपर चेस्ट अच्छे से ट्रेन हो जाए। उसके बाद फिर हम करेंगे डम्बल कर्ल्स। डम्बल कर्ल्स आर्म एक्सरसाइज है जो बाइसेप के लिए होती है। इसमें हम दोनों साइड कर लेंगे। इसके हमारे रेप्स रहेंगे 12 रेप्स और सेट रहेंगे 3। उसके बाद हम करेंगे हैमर कर्ल्स, जो हमारे हाथ की बाइसेप कर्ल्स के बाद आती है हैमर कर्ल्स। उसके भी हम 12-12 के 3 सेट करेंगे। रेप्स रहेंगे 12, सेट रहेंगे 3। ये करने के बाद हम करेंगे हमारे ट्राइसेप की एक्सरसाइज, जिसमें हम किक बैक करेंगे, डंबल किक बैक। उसके भी हम 8-8 के 3 सेट करेंगे, ईच हैंड, एक एक करके हैंड, जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह। ये हम संडे के दिन घर पे कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी फिट रहे। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज हो चुकी है और पंप भी आ चुका है। अब मैं धनतेज जाने वाला हूँ मेरे गांव। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सो फाइनली दोस्तों, मैं बस में बैठ चुका हूँ और अभी मैं फ़िलहाल हूँ गोधरा सिटी के अंदर। बस में बैठ के मैं जा रहा हूँ अपने गांव धनतेज में। आप भी देखिए, ये बस है और ये गोधरा सिटी के अंदर से बस निकल रही है मेरी। तो कुछ ही देर में कुछ ही घंटों में मैं धनतेज पहुंच जाऊंगा। ये GSRTC बस है, गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट की। ये गोधरा सिटी के अंदर से निकल रही है। दोस्तों, ये बस यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। इसमें पैसेंजर बस के बाहर बहुत वेट कर रहे हैं गाड़ी बैठने के लिए, लेकिन बस में जगह कम है और पैसेंजर ज़्यादा है। इस वजह से सारे लोग नहीं बैठ पाए, जितने खड़े रह सके उतने आ चुके। बस हमारी आगे निकलेगी गोधरा सिटी के अंदर से। ये है ब्रिज है गोधरा का, वो हमारी घर को से निकलता है। जब ये गोधरा का नेक्स्ट पार्ट है, तो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं कुछ घंटों के बाद। तो दोस्तों, मैं अब ये कालोल बस स्टैंड पर उतर चुका हूँ अपने घर जाने के लिए। अब यहाँ से मेरा घर 15 किलोमीटर दूर है, तो आगे चल के मुझे यहाँ से एक छकड़ा पकड़ना पड़ेगा, जो छकड़े में बैठ के मैं अपने घर जा सकूँगा धनतेज। तो पास ही में चल के जा रहे हैं हम। ये छकड़ा देखिए, छकड़ा आ गया है। छकड़े वाले भाई साहब को मिला मैंने। अब मैं छकड़े में बैठ जाऊँगा तो छकड़ा मुझे ले जाएगा। अब हम जाएंगे यहाँ से अलींद्रा चौकड़ी, जो सर्कल है अलींद्रा चौकड़ी, वहाँ में जाना पड़ेगा पहले। वहाँ से फिर हम धनतेज जाएंगे। तो ये छकड़े में हम बैठ चुके हैं, छकड़ा शुरू हो चुका है। छकड़े वाले भाई भी अच्छे से चला रहे हैं छकड़ा, और ट्रैफिक ज़्यादा है। और दोस्तों, हम अलींद्रा चौकड़ी पे पहुँचने वाले हैं। ये देखिए, हम पहुँच गए अलींद्रा चौकड़ी पे। मैंने उनसे पैसा दिया और सामने ही अलींद्रा चौकड़ी है। देखिए सामने, जो आप देख पा रहे हैं, ये है अलींद्रा चौकड़ी। हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ से हमारा धनतेज का सफ़र शुरू होगा। यहाँ से 9 किलोमीटर है धनतेज।
और यहाँ से हमने दूसरी एक ऑटो पकड़ी है। अब उसमें बैठ के हम जाएंगे धनतेज। देखिए काफ़ी लोग बैठे हैं इसमें। आपने कभी किए छगड़े की सफ़र मुसाफरी तो कमेंट में बताना। ये जो है वो धनतेज के बीच में जो रास्ता है उसके गांव है। यहाँ का जो मौसम है, वेदर है, बिल्कुल साफ़ है। आपको एयर क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी यहाँ पे। देखिए ये पूरा मतलब खेती का इलाका एरिया है, फार्मिंग एरिया है पूरा। और यहाँ पे शुद्ध हवा मिलती है। ये नर्मदा कैनाल है दोस्तों। यहाँ से हम जा रहे हैं धनतेज इसी रास्ते से। आगे जाके ओवर ब्रिज आया है, ओवर ब्रिज हम क्रॉस करने वाली है गाड़ी हमारी। ये ओवर ब्रिज क्रॉस करके हम जाएंगे। यहाँ का जो लोकेशन है बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। देखिए मौसम एकदम बिल्कुल साफ है, धूप खिली हुई है। और ये छगड़े वाले भाई साहब भी बहुत ही फास्ट छगड़ा चला रहे हैं। बहुत ही खुशनुमा मौसम है। कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं। दोस्तों छगड़े वाले भाई साहब ने यहाँ छगड़ा थोड़ी देर के लिए खड़ा किया है, तो हम भी थोड़ा रेस्ट लेने के लिए बैठ चुके हैं यहाँ पे। इसको बोलते हैं रतनपुरा स्टैंड है ये बेनियम ट्री के नीचे हम बैठे हैं। और अब हम 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से गांव हमारा। तो चलिए चलते हैं धनतेज। दोस्तों फाइनली मैं धनतेज आ चुका हूँ मेरे घर के अंदर। और अब थोड़ी देर में आराम कर रहा हूँ क्योंकि 2 घंटे का सफ़र मुझे लगा यहाँ पे आते लुनावाड़ा से। तो अब मैं पंखे की थोड़ी हवा खा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक मैं आराम करता हूँ। गुड बाय।